कोरोना के संकट के बीच देश में महंगाई भी नए नए कीर्तिमान बना रही है। मई के महीने में थोक मूल्य पर आधारित महंगाई 12.94% की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। जून में अब तक 8 बार दाम बढ़े हैं। इस बारे में जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो वो सरकार की मुफ्त योजनाओं को गिनाने लगे और कहने लगे कि जब इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तो फिर तेल की कीमत कैसे कम होगी। यानी आपकी जेब से ही आपकी मेहनत की कमाई का लीकेज हो रहा है और उसी से मुफ्त योजनाएं पेश की जा रही हैं। पेट्रोल पंप की तरफ तेल भराने के लिए जाने वाले लोगों को आजकल गुस्सा आता है। घरेलू बजट की चिंता होती है और खुद को ठगा हुआ भी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जेब ही काटी। निम्न और मध्यम वर्ग की आबादी का यही हाल है। तेल की कीमतें लगातार होने वाला टॉर्चर बन चुकी है। सर अब इतने परेशान हो गए और हम दूसरी बात मजदूर है, 350 रुपये मिलते हैं। अगर 100 का पेट्रोल डला के काम पे जाएंगे तो 250 रुपये में 20 बच्चों को पाल लेंगे क्या। अब इसके साथ तो क्या कर सकते हैं। अब जो कमाते हैं वो तो इसमें दे देते हैं, उसके बाद फिर घर जाते हैं तो घर वाले अलग बात सुनते हैं। अब क्या बोले। तेल पर राजनीति नई नहीं है, लेकिन जब जब होती है विपक्ष का पलड़ा भारी रहता है। फिर चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस ने 3 दिन पहले पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया तो उसकी सहयोगी शिवसेना ने कल 1 रुपए में लोगों को पेट्रोल दिलवाया। पेट्रोल पंप के बाहर सैकड़ों लोग कतार लगाकर खड़े हो गए। उधर जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तेल की कीमतों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने शुद्ध राजनीतिक जवाब दिया। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। बात निकली तो दूर तक गई। सवाल मध्य प्रदेश पर भी उठे जहां बीजेपी की सरकार है और तेल 100 रुपए है। गुजरात की बात भी उठी जहां तेल 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वहां भी तेल सेंचुरी बनाने पर आमादा है। पेट्रोलियम मंत्री को लोगों के दर्द का पूरा आभास था, इसलिए उन्होंने ये भी समझाया कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं। आप भी सुनिए। ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा 1 साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। समझ गए आप, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार एक हाथ से दे रही है और दोनों हाथ से बटोर रही है। वैक्सीन मुफ्त नहीं है, तेल से दाम निकाला जा रहा है। गरीब खाद्यान्न योजना में 1 लाख करोड़ की भरपाई भी तेल से ही हो रही है। किसानों को बैंक में सीधे दिए जाने वाले पैसे का जुगाड़ भी तेल से ही हो रहा है। यानी कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर सरकार को पेट्रोल डीजल वाली कमाई से बड़ी राहत मिल रही है। ये कमाई का पेट्रोल डीजल मॉडल है जो फिलहाल जनता को छोड़कर सबको रास आ रहा है। यहां तेल से सरकार की कमाई का गणित भी समझिए। साल 2021 के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 77% की बढ़त दर्ज की गई। साल 2020-21 में पेट्रोल डीजल से 3.9 लाख करोड़ के टैक्स वसूले, जो पिछले साल 2019-20 में 2.2 लाख करोड़ था। अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरह दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में अफोर्ड कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि अब तक जितने पैसे टैक्स के तौर पर आम आदमी ने दिए हैं सरकार को, क्या समय नहीं है कि उसका फायदा अब इस आम आदमी को मिलना चाहिए। लेकिन तेल की कीमतों का असर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जरूरी चीजों पर पड़ता है।
यही वजह है कि महंगे ईंधन ने जरूरत की दूसरी चीजों के दामों में आग लगा दी। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में 12.94% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल में ये 10.49% पर थी। मई में ईंधन और बिजली की महंगाई दर बढ़कर 37.61% हो गई, जो अप्रैल में 20.94% थी। मैन्युफैक्चर्ड सामानों की महंगाई दर मई में 10.83% रही, जो उससे पिछले महीने 9.01% थी। मूलभूत जरूरत के सामान भी महंगे हो गए हैं। मई में इनकी महंगाई दर 10% पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 8.3 पर थी। आम आदमी से ज्यादा टैक्स लेने की बजाय सरकार को चाहिए कि इसके लिए या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाए, या सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करे, या सरकार इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेज करे। आज की तारीख में सरकार को इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए पैसा रेज करने के लिए, ताकि राशन, वैक्सीन और वेलफेयर स्कीमों का खर्चा सरकार उठा सके। खाद्य पदार्थों की महंगाई मई में मामूली रूप से कम होकर 4.31% पर आ गई। हालांकि इस दौरान प्याज महंगा हुआ। मई में प्याज 23.24% के उछाल पर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महंगे खाद्य तेल हुए हैं। NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के मुताबिक सोयाबीन तेल 11 महीनों में 87%, रिफाइंड सोया तेल 72%, सरसों तेल 66%, चना 26%, सूखा धनिया 14% तक महंगा हो चुका है। यानी महंगाई से हाल बेहाल हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, और अब जब तेल सेंचुरी लगा रहा है तो ऐसे में महंगाई बढ़ना तय है। देश को जैसे ही कोरोना से राहत मिलेगी तो तुरंत ही मंदी, बेरोजगारी, घटती कमाई के बीच महंगाई को काबू करना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।